अध्यक्ष जी, कटहरी में उपचुनाव है। बीजेपी भी चुनाव की तैयारियों में लगी है। हालांकि चुनाव की तारीख भी बेहद करीब हो गई है। 13 को था मतदान, अब संशोधन करके 20 को कर दिया गया है। इसी में समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार जो है बीजेपी के ऊपर बयानबाजी की जाती है। अभी हाल ही में एक समाजवादी के बड़े नेता सच्चिदानंद सचिन पांडे ने एक बयान दिया है। वो अभी मुख्यमंत्री के बयान पे जो है पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जहां जो है दिखे भाजपाई वहीं अल्पसंख्यक बिटिया घबराई। अध्यक्ष जी, इस पर आप क्या कहेंगे? शायद पार्टी के बड़े नेता का नाम आपने बताया, किसी क्या नाम बताया? सच्चिदानंद पांडे सचिन, अंबेडकर नगर के हैं। अंबेडकर नगर के ही निवासी। अब ऐसे बड़े नेता जब समाजवादी पार्टी में हैं कि जिनको हम नेतागढ़ ही मतलब जो है समाजवादी पार्टी का नहीं तो कोई समाजसेवी हैं, शायद मैंने सुना है। ये तो एक कार्यक्रम करा रहे थे अवध में राम, और इसके बाद शायद ये बहुजन समाज पार्टी से अयोध्या में चुनाव लड़े थे, उन्हीं की बात है क्या ये? जी जी, बीएसपी से आयातित लोगों के बारे में बयान दिया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि जहां दिखे सपाई बिटिया घबराई, उसके ऊपर अगर इनका ये बयान आया है कि जहां दिखे भाजपाई वहां अल्पसंख्यक बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो समाजवादी पार्टी की सोच को परिलक्षित करता है ये बात कि क्या बेटियों में बंटवारा है। बेटियां तो देवी समान होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बेटियां सम्मान का पात्र हैं। हम बेटियों में विभाजन नहीं करते हैं। ये दलित बेटी है, ये अल्पसंख्यक बेटी है, ये ब्राह्मण बेटी है, ये ओबीसी बेटी है, ये इनकी बंटवारे की सोच को परिलक्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन्होंने तो अल्पसंख्यक बेटियों के लिए 3 तलाक का पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में 3 तलाक के ऊपर बिल ला करके अल्पसंख्यक बेटियों के सम्मान को बढ़ाया है। इसलिए ये बयान एकदम कोरा बयान है, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी की मूल सोच कि बांटो और राज करो, समाज को तोड़ने की इस तरीके की इनकी सोच की मैं निंदा करता हूँ। वह यह भी कहते हैं कि न बटेंगे न कटेंगे, अब की बार बीजेपी को पटकेंगे। देखिए, कटहरी में एक तरफा आंधी चल रही है योगी जी मोदी जी की। धर्मराज जी वास्तविक पिछड़ा चेहरा होने के नाते उनकी स्वीकार्यता है। कटहरी की जनता उनके साथ लगी हुई है, और कटहरी की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि विपक्ष के प्रत्याशी को तो हमने 5 साल के लिए अपना नेतृत्व करने का मौका प्रदान किया था, लेकिन जो बीच में ही धोखा दे करके दिल्ली निकल गया, अब वो दिल्ली की राजनीति देखेगा, लखनऊ की विधानसभा में रहेगा या कटहरी की जनता का साथ देगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह कटहरी की जनता ही खड़ा कर रही है। कटहरी की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई मान करके लड़ाई लड़ रही है, और एक गरीब के बेटे को विधानसभा भेजने के लिए हर समाज के लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कटहरी की जनता इस बार पूंजीवाद और परिवारवाद के खिलाफ अपना मन बना चुकी है, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी का कहना रहता है कि बार बार अपने बयानों में यह कहते हैं कि वह स्टूल मंत्री हैं। वह धर्मराज जी की बात करते हैं कि स्टूल मंत्री की बीजेपी मात्र पिछड़ों की बात करती है, लेकिन उनको बैठने तक की भी जगह नहीं देती है। अभी कुछ दिन पहले एक होटल में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल जी ने क्या कहा था राजभर समाज के लिए, क्या कहा था निषाद समाज के लिए, और अब उनके समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष यदि निषाद समाज के ऐसे बड़े व्यक्ति को इस तरीके से स्टूल मंत्री कह के चढ़ा रहे हैं, तो इसमें 2 बातें हैं कि ये एक तो उस समाज के प्रति बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल है। दूसरा मेरा ये भी पूछना है, क्या हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के पास कोई काम नहीं? पूरा अपने आप को उन्होंने समझ लिया कि हार गए चुनाव। वो हमारे प्रत्याशी के पीछे पीछे 24 घंटे घूमते रहते हैं, कहाँ बैठ रहा कहाँ उठ रहा है। भाई, अगर वो नहीं जाते उन्हें कैसे मालूम? और अगर वो इन्हीं के पीछे पीछे ही घूम रहे हैं, इसका मतलब जिलाध्यक्ष के पास अब कोई और काम नहीं रह गया, हमारे प्रत्याशी के पीछे पीछे खाली ये देखने लिए कहाँ बैठ रहे हैं कहाँ उठ रहे हैं। ऐसे व्यक्तिगत बयान मुझे नहीं लगता है राजनीति में शोभा देते हैं। जंग बहादुर जी बहुत ही कुशल राजनेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। कटहरी में तमाम कार्यों को भी गिनाते हैं, सड़कों का जाल बताते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सड़कों का जाल ऐसा है ना कि दूसरे के काम को अपना बताना और झूठ बोलना, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का पुराना फसाना है। यही कह करके वो जनता को गुमराह करके इतने दिन कुछ कर लिए। अब जनता उनका सच जान चुकी है, पूरी तरीके से हताश हैं, वो निराश हैं। वो उन्हें मालूम है कि एक तरफा धर्मराज जी की विजय होने जा रही है।